हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है वेदशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। सिलेबस ब्रॉड होता है, पढ़ नहीं पाते, कवर नहीं हो पाता। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम पढ़ करके सीटेट में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये जान लेते हैं कि वह क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ से प्रश्न उठाया हुआ है जो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। देखिए, लिंग है तो लिंग है क्या? शारीरिक संरचना, सहज गुण, जैविक सत्ता या सामाजिक संरचना? तो लिंग, आप जानते हैं कि लिंग एक सामाजिक संरचना होता है, ठीक है, क्योंकि लिंग का निर्धारण जो है समाज में किया जाता है, तो यह एक सामाजिक संरचना है। उसके बाद देखिए लेव बायगुत्स्की से भी हर बार प्रश्न पूछते हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिया हुआ है। लेव बायगुत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो देखिए, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर लेव बायगुत्स्की जो है सहयोग की भावना पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, वह जो है सही हो जाता है। आगे हमने एक प्रश्न लिया है विकास से। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, कि विकास जो है कभी नहीं समाप्त होती है, तो निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। तो विकास के सिद्धांत से 1 नंबर का आपका हर एग्जाम में आता है, यह कन्फर्म है। अब देखिए, अधिगम अक्षमता से 1 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यह प्रश्न लिया है। देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, व्यवहारिक संबंधी विकार या पठन विकार? तो आप सभी जानते हैं कि डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है, एक प्रकार का पठन विकार है, पढ़ने में जो है दिक्कत होती है बालक को। उससे पहले देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी सफलता को सरल बनना, उसमें एक छोटा सा हमारा प्रयास होता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन या शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चे को छोड़ दीजिए, वह पर्यावरण के साथ खोजबीन करके एक सक्रिय रूप में भाग लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है वह जो है सही हो जाता है। उसके बाद देखिए, लगातार जीन पियाजे जी से 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, एक यहाँ लगातार परीक्षा में आया हुआ है। तो जीन पियाजे जी को पढ़ना बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा सीटेट में। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये जो दोनों प्रक्रिया है, इसको आप समावेशन और समायोजन के रूप में जानते हैं, ठीक है। समावेशन तीसरे ऑप्शन में दिया है, समावेशन और समायोजन के रूप में इसको आप जानते हैं। तो जीन पियाजे जी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का है, ठीक है। गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देते हैं, सूझ का सिद्धांत देते हैं दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे आपको और भी मज़ा आने वाला है। देखिए दोस्तों, अब हम उस टॉपिक पर आ गए हैं कि हमें आगे पढ़ना क्या है, हमें किन मिनिमम टॉपिक को पढ़कर एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना है। देखिए, कंटेंट 15 नंबर के पूछे जाते हैं, या आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो हमें पढ़ना क्या है, जैसे कि किससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बार 1 नंबर का प्रश्न आता है। तो 1 नंबर आपका जेंडर से तो आना कन्फर्म है। बुद्धि आपको पढ़नी है, बुद्धि से 1 नंबर कन्फर्म है। संज्ञानवादी में जीन पियाजे जी, कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को पढ़ना है आपको। तो यहाँ से आपका 4 नंबर, मिनिमम 4 नंबर यहाँ पर आपका हर पेपर में आता है। देखिए कहाँ कहाँ से, एकदम कन्फर्म कि यहाँ से आएगा।
1 नंबर आपका अधिगम अक्षमता से आएगा, ठीक है। 1 नंबर अधिगम अक्षमता से और 1 नंबर मूल्यांकन से ज़रूर पूछा जाएगा, आएगा ही आएगा, ज़रूर आएगा। तो इस प्रकार देखिए कितने नंबर हो गए, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर आपका दोस्तों। केवल इतना पढ़ेंगे तो आप कन्फर्म कि आप 8 नंबर कर लेंगे आएंगे। मूल्यांकन पढ़ लीजिए, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। जेंडर पढ़ लीजिए, 5 मिनट का टॉपिक है, जेंडर खत्म हो जाएगा। बुद्धि पढ़ लीजिए, 20 मिनट 25 मिनट का टॉपिक है, बुद्धि खत्म हो जाएगा। संज्ञानवादियों को पढ़ लीजिए, 1 घंटे में संज्ञानवादी खत्म करिए। अधिगम क्षमता रट लीजिए, एकदम 1 नंबर का कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए वक्र, वक्र से 1 नंबर यदा कदा पूछ ही लेता है, हर बार पूछता है, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं पूछता। 1 नंबर वक्र से आ जाता है। आकलन से 1 नंबर पूछेगा, कन्फर्म पूछेगा। समावेशन से भी 1 नंबर पूछेगा, कन्फर्म पूछेगा समावेशन से 1 नंबर। और उसके बाद गेस्टाल्टवादियों में कोहलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं गेस्टाल्टवादियों में तो कोहलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नंबर लगभग यहाँ से आपको कन्फर्म है कि आएंगे। 1-1 नंबर का ही आएगा लेकिन आएगा। अगर मैक्स वर्दीमर, कोप्पा, कटलेविन से पूछ दिया तो 1 नंबर और बढ़ जाएगा, तो यानी कि 5 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, वक्र, आकलन, समावेशन, गेस्टाल्टवादी, जेंडर, बुद्धि, संज्ञानवादी, अधिगम क्षमता और मूल्यांकन, इसे आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न कन्फर्म है कि आएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देख लीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। ये तो होगी कंटेंट की बात, 15 नंबर का कंफर्म यहाँ से। अब अगर इतना पढ़ लेंगे तो आप 12-13 नंबर का आराम से कर ले जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। उसके बाद बचता है क्या आपका CDP में 15 नंबर का पेडागॉजी। पेडागॉजी कहाँ से पढ़ना है उसके लिए मैंने कल आपको एक वीडियो बनाया था दोस्तों, या उसका PDF है, मैंने आपको ये सब समझाया था। तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम है, वहाँ पर उसमें आपको यह वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है। और अगर आप पहले से हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।